इन्फ्लैप के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बिलाखिर सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद आ गई। हालिया दिनों अमेरिका और इसराइल के हाथों खिलौना बनने वाला सऊदी अरब ईरान की जानिब से जंगी धमकियों के बाद राह रास्त पर आता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया और ईरान की धमकियों के बाद साइंसदान फखरीज़ादा के कत्ल की मजम्मत भी कर दी है। दोस्तों, दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ऑयल फिल्टर्स पर बरतानवी फौज को तैनात कर दिया है और ओआईसी इजलास में पाकिस्तान का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। बल्कि मुतालबा तस्लीम करने के साथ साथ पाकिस्तान में अगला ओआईसी का इजलास बुलाने का ऐलान भी कर दिया गया है। दोस्तों, मजीद वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, हमारी तहकीकात पर मबनी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब अमेरिका और इसराइल के हाथों खिलौना बनकर दुनिया में तनहा होता जा रहा है, तो पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब को थोड़ा झटका दिया कि अब मास्टर नहीं बल्कि दोस्त बनकर चलना होगा। और दोस्तों, इसकी हालिया मिसाल सामने आई है कि पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़े बहाल कर दिए गए हैं और 7,000 नए मुलाजमीन भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मांग लिए हैं। लेकिन सऊदी अरब को ये पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान उसका दोस्त है तो भारत उसका दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त का दुश्मन कैसे दोस्त हो सकता है? माजी में सऊदी अरब को इस बात का एहसास नहीं दिलवाया गया था क्योंकि हमारे माजी के हुक्मरान भारत को दुश्मन समझते ही नहीं थे। लेकिन इमरान खान के करीब नामूसे वतन के अलावा और कोई चीज अहम नहीं है, सो इसने तुर्की और मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए क्योंकि वो दोनों ममालिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहे थे। और अक़वाम मुत्तहिदा में महातीर मोहम्मद और तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया था। दोस्तों, मौजूदा पाकिस्तान हुकूमत की खारजा पॉलिसी बहुत शानदार है क्योंकि भारतीय अज़ाइम को हर जगह पर शिकस्त हो रही है। इंटरनेशनल लॉ तंजीम IDLO का भी पाकिस्तान को 3 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया है और पाकिस्तान को ये इजाज़ अमेरिका के 3 साल मुद्दत ख़त्म होने के बाद मिला है। दोस्तों, इमरान खान ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कभी पहले ऐसी शानदार ना थी। उन्होंने कहा कि हमारे चीन, तुर्की और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और मुझे मोहम्मद बिन सलमान से कोई मसला नहीं है। और डू मोर कहने वाला अमेरिका आज पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं जो पहले कभी नहीं थे। नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर भारतीय दोस्ती में कहीं नहीं उठाया था और इमरान खान ने मसला कश्मीर पूरी दुनिया में इतने भरपूर तरीके से उठाया है कि भारत मसला कश्मीर पर तनहा नजर आता है। दोस्तों, सिफारती महाज पर पाकिस्तान ओआईसी में मसला कश्मीर पर बात करने के लिए सऊदी अरब को बार बार कह रहा था, लेकिन सऊदी अरब इस बात पर राजी नहीं था। लेकिन अब खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर सऊदी अरब को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा हो गया है। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी, ओआईसी में मसला कश्मीर पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई है और भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर नाकाम हो गया। इस करारदाद में 15 अगस्त के वाक़े के बाद मसला कश्मीर को फौरी हल, कश्मीर में आबादी के तनासब की तब्दीली करने और LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई है और अगला ओआईसी का इजलास भी पाकिस्तान में बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, इस इजलास में पाकिस्तान का सऊदी अरब ने खुलकर साथ दिया है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि ईरानी धमकियों के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल के फिल्टर्स पर बरतानवी फौज तैनात कर दी है और ईरानी साइंसदान के कत्ल की मजम्मत भी की है कि ये कत्ल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, ईरान इसराइल और अमेरिका पर तो हमला फिलवक्त नहीं कर सकता क्योंकि ईरान के लिए वो करना अभी आसान भी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब ईरान के लिए एक आसान टारगेट है। इस सारी सूरत हाल के बाद सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद आने लगी है और ओआईसी में पाकिस्तान के बयानिए को भी तस्लीम कर लिया गया। दोस्तों, ये इमरान खान की ही खारजा पॉलिसी है जिसकी बिना पर भारत आज कश्मीर के मामले पर तन्हा खड़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।